नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के एक नए वीडियो में। दोस्तों, जब से अमेरिका ने भारत पर 50% टैरिफ लगाया है, तब से अमेरिका की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। दरअसल अमेरिका ने सोचा था कि भारत एशिया की एक मजबूत और शक्तिशाली अर्थव्यवस्था बनता जा रहा है। इसी वजह से शायद डोनाल्ड ट्रंप भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था से जल रहे थे। उन्हें डर था कि कहीं भारत उन्हें पछाड़कर दुनिया की नई सुपर पावर न बन जाए। इसलिए ट्रंप ने भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था को रोकने के लिए भारत पर 50% टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया। लेकिन ट्रंप ने जैसा सोचा था वैसा तो कुछ हुआ नहीं, लेकिन बल्कि डोनाल्ड ट्रंप की चालाकी खुद अमेरिका को ही भारी पड़ गई है। अमेरिका फर्स्ट वाली नीति उल्टी अमेरिका को पीछे ढकेल रही है, जिसका असर अमेरिकी बाजार पर पड़ने लगा है। ट्रंप को लगा था कि 50% भारी भरकम टैरिफ भारत को घुटनों पर ले आएगा, लेकिन भारत ने जो मास्टर स्ट्रोक चला उससे पूरी ट्रंप सरकार के पसीने छूट रहे हैं। भारत सरकार की कूटनीतिक चाल ने अमेरिका को उनके ही टैरिफ जाल में फंसा दिया है। पीएम मोदी ने अमेरिका को उनकी औकात दिखाने के लिए एक ऐसा कदम उठाया है जिसके बारे में अमेरिका ने सोचा भी नहीं होगा। भारत ने ट्रंप को सबक सिखाने के लिए अपना पूरा एक्सपोर्ट रूट ही बदल डाला। जो माल पहले अमेरिका जाया करता था, भारत ने अब उसे दूसरे देशों में भेजना शुरू कर दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि जो व्यापार पहले भारत और अमेरिका के बीच होता था, अब वही व्यापार भारत अन्य देशों के साथ कर रहा है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्रंप को साफ साफ शब्दों में कहा है कि अब भारत किसी से दबने वाला नहीं है। हम अपने देश और जनता के खिलाफ जाकर कोई भी समझौता नहीं करेंगे। आज का भारत वो भारत नहीं है जो दूसरे देशों के दबाव में आकर अपने फैसले बदल ले। आज हम दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने के साथ साथ दुनिया की सबसे तेज ग्रोथ करने वाली इकोनॉमी भी हैं। आज दुनिया का लगभग हर देश भारत के साथ व्यापार करना चाहता है। भारत किसी के दबाव में आकर व्यापार नहीं करता। भारत आज इतना सक्षम हो चुका है कि वह अपने हित और अहित के फैसले खुद लेता है। आज का भारत किसी और की बनाई नीतियों के साथ व्यापार नहीं करता। अब भारत की खुद की बनाई नीतियों से व्यापार करता है और करवाता है। भारत आज राजनीतिक, इकोनॉमी, सैन्य शक्ति, स्पेस टेक्नोलॉजी सब में टॉप पर विराजमान है, जो भारत की मजबूत आधारशिला का प्रतीक है। अमेरिका चाहे जितना मर्जी टैरिफ लगा ले, लेकिन भारत अमेरिका नीतियों से कतई व्यापार नहीं करेगा। अगर अमेरिका को लगता है कि भारत उसके आगे झुक जाएगा, टैरिफ कम करने के लिए विनती करेगा, तो ये उसकी सबसे बड़ी भूल होगी। आगे की पूरी खबर जानने से पहले अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आगे भी आपको ऐसी ही वीडियोज़ मिलती रहें। चलिए खबर पर वापस आते हैं। अमेरिका के आलाकमान का मानना था कि भारत 50% टैरिफ से डर जाएगा और उनकी अर्थव्यवस्था डगमगाने लगेगी, लेकिन भारत ने जो जवाब दिया है उससे अमेरिका भी हैरान है। अमेरिका भारत के खिलाफ टैरिफ को अपना सबसे बड़ा हथियार मान रहा था। उन्होंने दुनिया को दिखाया कि राजनीति और सियासत की दुनिया में कोई किसी का सगा नहीं होता। वहीं भारत ने ऐसा पलटवार किया है कि ट्रंप की टैरिफ चाल का असर भारत पर नहीं बल्कि उल्टा अमेरिका की बाजार पर पड़ने लगा है। दरअसल भारत ने अमेरिका जाने वाला सामान अमेरिका की बजाय दूसरे देशों को भेजना शुरू कर दिया है। हैरानी की बात यह है कि वो धोखेबाज चीन, जो भारत का हमेशा विरोध करता आया है, वहाँ भी भारत का व्यापार पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ गया है। रिपोर्ट के अनुसार ट्रंप टैरिफ के बाद भारत और चीन के व्यापार में 18% का बड़ा चढ़ाव देखने को मिला है, जो अमेरिका के लिए खतरे की घंटी बन रहा है। भारत के पुराने दोस्त रसिया में भी भारतीय कृषि और फार्मा सेक्टर की खूब मांग हो रही है। तीनों देशों का व्यापार रिकॉर्ड तौर प्रगति पर है, जहां से भारत लगातार बढ़िया मुनाफा ले रहा है। भारत के समुद्री उत्पाद जैसे पेट्रोलियम, मसाले, कृषि और फार्मा उत्पाद एशिया और यूरोप में अच्छी पकड़ बना चुके हैं और जमकर बिक रहे हैं। गुजरात और महाराष्ट्र के बंदरगाहों से रोजाना सैकड़ों जहाज निकलकर दुनिया के अलग अलग बंदरगाहों पर पहुंच रहे हैं। भारत का व्यापार अब सिर्फ अमेरिका के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में फैल चुका है। पूरी दुनिया भारत के साथ व्यापार करने के लिए बड़ी बड़ी डील साइन कर रही है। लेकिन ट्रंप के टैरिफ के बाद अमेरिका के बाजारों की हालत खस्ता होती जा रही है। अमेरिका के व्यापार और बाजार में भारतीय उत्पादों की कमी दिख रही है, जो ट्रंप सरकार के लिए उनकी समस्या बनती जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप खुद हैरान और परेशान है कि जो चाल उन्होंने भारत को कमज़ोर करने के लिए चली थी, उसी चाल ने कैसी उनकी अर्थव्यवस्था को हिलाकर रख दिया है। ट्रंप को कुछ समझ नहीं आ रहा है कि ये हो कैसे रहा है। एक तरफ भारत है जो टैरिफ बढ़ने के बाद भी अपनी कूटनीति और राजनीति के दम पर अपनी अर्थव्यवस्था को लगातार बढ़ा रहा है और पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है। लेकिन वहीं अमेरिका है जो अपनी ही टैरिफ चाल में फंसकर खुद के ही नागरिकों और बाजारों को ठप करने पर लगा है। भारत के गुजरात और तमिलनाडु में नई नई चिप फैक्ट्रियां काम कर रही हैं। एप्पल, सैमसंग और माइक्रोन जैसी स्टार कंपनियां भारत में अपने मैन्युफैक्चरिंग हब को रिपोर्ट के अनुसार भारत का विदेशी मुद्रा भंडार
700 अरब डॉलर से ऊपर पहुंच चुका है और कई मौक़ों पर रुपया अमेरिकी डॉलर डोमिनेशन को टक्कर भी दे रहा है। ट्रंप ने सोचा था कि टैरिफ से अमेरिका की अर्थव्यवस्था और मजबूत होगी। टैरिफ लगने से टैक्स के रूप में ट्रंप सरकार के खजाने में ज़्यादा पैसा आएगा और लाखों नौकरियों के लिए रास्ते अमेरिका के नागरिकों के लिए खुलेंगे। टैरिफ लगने से ट्रंप सरकार को आय तो होने लगी, लेकिन इसके बोझ का असर अमेरिकी उपभोक्ताओं पर पड़ा। कच्चे माल की कीमतों में तेज़ी से उछाल आया, बड़ी बड़ी कंपनियां और कारोबार घाटे में जाने लगे और अमेरिका की आम जनता की जेब पर बढ़ती महंगाई का असर साफ दिखाई दे रहा है, जो कहीं ना कहीं अमेरिका के लिए घातक साबित होने लगा। इधर भारत और जापान के बीच ऐतिहासिक सौदा साइन हुआ। जापान भारत में 10 ट्रिलियन येन मतलब लगभग 68 अरब डॉलर का निवेश करेगा, क्योंकि जापान की नज़रों में भारत सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ही नहीं, चाइना के खिलाफ एक रणनीतिक साझेदार भी है। सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, स्वच्छ ऊर्जा, हाई स्पीड रेल एवं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी समेत सभी सेक्टर्स में जापान और भारत एक दूसरे को बढ़िया भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रहे हैं। ट्रंप सोचते थे कि भारत अमेरिका के बिना कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन भारत आज मजबूत महाशक्तिशाली राष्ट्र बन चुका है, जहां भारत का व्यापार के लिए दुनिया की नहीं बल्कि दुनिया को भारत के व्यापार के साथ व्यापार करने की ज़रूरत पड़ती है। बल्कि देखा जाए तो अमेरिका भारत के बिना अकेला पड़ता दिख रहा है। लोकतंत्र की दृष्टि से भारत दुनिया के सबसे बड़ा देश है, जो अमेरिका के लिए विश्व में सबसे बड़ा बाजार है। भारत अमेरिका में व्यापार करने के लिए अमेरिका को हर साल लाखों करोड़ रुपए का टैक्स भरता था, लेकिन टैरिफ के बाद ये आंकड़ा घटकर बहुत कम रह गया है। भारत अपने फार्मा और कृषि उत्पाद रूस को सप्लाई करने लगा है, जो अमेरिका के लिए एक बड़ा झटका साबित हुआ है। अगर भारत ने अमेरिकी कंपनियों का भारत में बहिष्कार करने लगे तो अमेरिका कहीं का नहीं बचेगा। अमेरिका के कारण ही ब्रिक्स देश सम्मिलित हो रहे हैं और रुपया में व्यापार कर रहे हैं। अगर रुपया में व्यापार सफल हुआ तो ट्रंप की डॉलर डोमिनेशन खतरे में आ सकती है। जब से अमेरिका ने भारत पर 50% टैरिफ लगाया है, तब से अमेरिका लगातार नाटो की निगाहों में खटक रहा है। नाटो के सभी सदस्यों ने अमेरिका को साफ चेतावनी दी है कि अगर वह टैरिफ के जरिए साथी देशों पर ज़्यादा दादागिरी दिखाएगा तो नाटो संगठन से उसकी सदस्यता भी खत्म की जा सकती है। ट्रंप के लिए यह बयान किसी आश्चर्य से कम नहीं था। आज वही नाटो अमेरिका के खिलाफ है और भारत के समर्थन में खड़ा है, जो कभी अमेरिका के कदम से कदम मिलाकर चलता था। इसी नाटो के दम पर अमेरिका तमाम देशों पर दबाव बनाया करता था, लेकिन अब सच यही है कि नाटो भी अमेरिका की हरकतों से परेशान हो चुका है। सोचने वाली बात है कि अमेरिका पहले सुपर पावर हुआ करता था, जिसके एक इशारे पर पूरी दुनिया उथल पुथल हो जाया करती थी। आज वही अमेरिका भारत से पंगा लेकर अकेला पड़ चुका है। अब सवाल ये है कि क्या अमेरिका की सदियों पुरानी बादशाहत अब खत्म हो रही है? क्या अब भारत दुनिया की नेक्स्ट सुपर पावर बन चुका है? क्योंकि अभी की स्थिति देखकर तो यही लगता है। अमेरिका भी शायद अब समझ चुका है कि भारत व्यापार, ट्रेड और कूटनीतिक राजनीति में मजबूत पकड़ बना चुका है, जिससे भेद पाना इतना आसान तो नहीं है। भारत ने अमेरिका के खिलाफ एक और सख्त कदम उठाया है। भारत ने अमेरिका के लिए डाक पार्सल सेवा पर रोक लगा दी है। इससे भी अमेरिका को एक बड़ा झटका लगा है। जब पूरी दुनिया ट्रंप टैरिफ के जाल में उलझी हुई थी, तब भारत ने 200 न्यूक्लियर रिएक्टरों का ऐलान कर दिया। यह सिर्फ भारत की एक डील नहीं, बल्कि एक ऐसा गेम चेंजर कदम है जिससे अमेरिकी और चाइना को बड़ा झटका लगेगा और भारत सीधा दुनिया की नेक्स्ट सुपर पावर बन जाएगा। दरअसल अमेरिका की दिग्गज कंपनी होल्टेक इंटरनेशनल भारत में 200 छोटे मॉड्यूल रिएक्टर यानी एसएमआर लगाने जा रही है। ये छोटे न्यूक्लियर रिएक्टर नगरों और शहरों को बिजली देने के साथ साथ हमारी पानी में चलने वाली पनडुब्बियों को भी असीमित ऊर्जा देंगी। हिंद महासागर से लेकर प्रशांत महासागर तक भारत की न्यूक्लियर ताकत दुश्मनों की नींव उखाड़ देगी। इससे भारत को सस्ती बिजली और असीमित ऊर्जा का लाभ होगा। यह डील भारत को 3 बड़े सेक्टरों में फ़ायदा पहुंचाएगी। पहला, ऊर्जा सुरक्षा। भारत अब सिर्फ कोयला और तेल पर निर्भर नहीं रहेगा। दूसरा, भारत की कूटनीतिक एवं रणनीतिक ताकत। भारत की तमाम सबमरीन और युद्धपोत समुद्र में दुश्मनों पर आसानी से नज़र रख सकेंगे। तीसरा, भारत की मजबूत आर्थिक स्थिति। भारत न्यूक्लियर रिएक्टर का सबसे बड़ा निर्यातक बनेगा। जब अमेरिका टैरिफ लगाकर चालाक बन रहा था, तब भारत ने अपनी ऊर्जा सुरक्षा, सैन्य शक्ति और अर्थव्यवस्था की स्थिति को और मजबूत कर लिया, जिसे देखकर डोनाल्ड ट्रंप और ज़्यादा बौखलाए पड़े हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि अब भारत को कैसे रोका जाए। उनके द्वारा चली गई सभी चालें भारत पर नहीं बल्कि अमेरिका को ही नुकसान पहुंचा रही हैं। बेहतर होगा कि ट्रंप अपनी टैरिफ नीतियों को बदलें और भारत के साथ पुराने रिश्तों के साथ वार्तालाप करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।